प्लान में थोड़ा सा चेंज था, तो अब हम द्वारका से जा रहे हैं माउंट आबू। पहले उदयपुर जा रहे थे। पहले उससे पहले रन ऑफ कच्छ का सोचा था, बट वहाँ पे ना फ्लड के लिए नोटिफिकेशन है और कुछ रास्ता बंद है, वो एक्सेसिबल नहीं है। तो इस टाइम फिर हमने सोचा कि गर्मी भी बहुत है, तो उदयपुर, फिर हमने उदयपुर का सोचा, फिर हमने कहा माउंट आबू ही चलते हैं। तो मैं बालाचाड़ी बीच पे आया हुआ था, गुजरात के अंदर ही बीच दिखा रहा था। तो हमें लगा कि चलो एक बार और बीच के पास आ जाते हैं, थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। बट ये जो बीच है ना, बहुत ही बेकार है। मतलब बहुत गंदगी है यहाँ पे, और नॉन प्लास्टिक जोन है। और यहाँ पे शायद जैसे होता है ना कैंट एरिया, तो मिलिट्री एरिया भी है, तो हमें लगा शायद अच्छा होगा, बट नहीं है बीच पे। और मुझे लग रहा है बीच शायद रिचुअल से रिलेटेड वाला बीच है, जहाँ पे बाल बाल डाले जाते हैं, मुझे श्योर नहीं है। तो वही है, तो यहाँ पे तो मत आइए यार, यहाँ पे आना ही अवॉइड कीजिए। वैसे जो यहाँ तक का आने का रास्ता है वो ठीक है, यहाँ पे जो गांव है वो बहुत सीनिक है, बट बीच पे बहुत बुरी हालत है। मतलब कुत्ते घूम रहे हैं और गंदगी मची हुई है, और मतलब आप रुक नहीं पाएंगे। हमने गाड़ी वहाँ पे लेके गए, तो कुछ था पैर में, पता नहीं क्या। तो वही कि यहाँ पे आना अवॉइड कीजिए इस साइड। ओके। तो ये वाला पेड़ ना यहाँ पे बहुत जगह मैंने देखा है, पता नहीं किस चीज़ का है, बट यहाँ पे बहुत जगह है ये। कुछ कुछ कैक्टस जैसा लगता है, बट कैक्टस नहीं है, ये कुछ और ही है। अपडेट किया था कि अब हम माउंट आबू की तरफ जा रहे हैं, तो अब चार्जिंग के लिए हमें मुराबी जाना पड़ा, क्योंकि मुराबी के अलावा एक्सप्रेस वे में ना कहीं चार्जिंग है नहीं। और यहाँ पे आते हुए 4 चार्जर हमें दिखे। एक ईवो प्लस का था, कॉस्मोस, ईवो कॉस्मोस प्लस कुछ था, एक अडानी का था, एक टाटा का दिखा, स्टैटिक का भी दिखा यहाँ पे। तो वो चारों के चारों में किसी में भी लाइट नहीं थी, तो हमें लगा कि शायद अभी लाइट का कुछ इशू होगा। बट देखा तो बाकी रेस्टोरेंट तो सब चल रहे हैं, तो ये ना बेसिकली वर्क नहीं कर रहे हैं, और कब तक वर्क करेंगे ये भी नहीं पता। अब यहाँ पे पीछे में 4 जोन का चार्जर है, ये भी मुराबी में है। इससे आगे भी एक 50 किलोमीटर आगे एक और 4 जोन का है, इस पर अपनी गाड़ी चार्ज हो रही है अभी। तो यहाँ पे अब हम 100% करेंगे। तो जब भी मतलब इस तरह के हाईवे पे ना बेसिकली कई बार होता नहीं है, और अगर आपको हॉल्ट लेना है तो आपको रुकना भी पड़ता है। कई बार खाना भी है साथ में और हॉल्ट भी लेना है, तो ऐसे ऑप्शन ना हमेशा अवेलेबल नहीं होते, बहुत कम होते हैं। तो वहाँ पे चॉइस होती है, जैसे ई ड्राइव पे आप जाओगे तो पेट्रोल पंप पे होता है, तो वहाँ पे आप कुछ खा नहीं सकते, वो पेट्रोल पंप है। तो ये सब देखना पड़ता है कई बार ना, कि आपको कहाँ हॉल्ट लेना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप थोड़ा प्लान करके ही चलिए, नहीं तो फिर ज़्यादा टाइम लगता है इनके अंदर। और दूसरा मुझे लगता है कि जो चार्जर जैसे एक्टिव नहीं है ना, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं अकेला आया हूँ और भी लोग आए होंगे, तो शायद कंप्लेंट भी करी होंगी। बट मतलब एक थॉट आता है कि हो सकता है कि ये लोग जानबूझ के ये सब करते हो, ताकि शायद पेट्रोल गाड़ियों को ये मतलब, और कि आप ईवी पे ना आ जाओ पेट्रोल गाड़ियों, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये कोई रीज़न नहीं हुआ कि 4 के 4 चार्जर है और चारों में से एक भी नहीं चल रहा है। उनका चार्जर है ये, होटल ऑनेस्ट है, चार्ज हो रही है 90% के राउंड हो चुकी है। और इस पे ऑनेस्ट पे खाना खा लिया, खाना अच्छा था। वॉशरूम भी ठीक है, और इसके अपने अलग वॉशरूम बने हुए हैं सेपरेट, और मॉल का भी है। तो मैंने यहाँ पे ऑनर से पूछा कि हमने अहमदाबाद के पास जो ऑनेस्ट देखा था आते हुए। और वैसे एक चीज़ और है कि ऑनेस्ट और ऑनर्स ना दोनों सेम ही है, मतलब इनका जो ऑनर है ना वो सेम है कंपनी। जैसे बीकानेर हल्दीराम का हो गया, तो ये सारा वैसा हिसाब है। तो और यहाँ पे जो है, जो भी मैनेजर है, उसने बताया कि वो जो फ्रेंचाइजी है, उस फ्रेंचाइजी के साथ इशू है, बेसिकली वो बंद होने वाली है, और उसने ना पूरा नाम ख़राब कर रखा है। तो मैंने बाद में जितने भी देखे ना वो सारे ठीक ही थे, लेकिन उसका बहुत बुरा हाल था। तो मतलब यहाँ पे आओ तो इन पे ऑनेस्ट पे रुक सकते हो यार, सब ठीक है, सब बढ़िया है। और चार्जर भी मुझे लगता है इनके पास मोस्टली मतलब रहता ही है, तो ईवी चार्जर भी इनके पास होता ही है। उसके बाद एक और 4 जोन का चार्जर था जो 50 किलोमीटर बाद था, मैंने पहले ही बताया था। उसके बाद एक स्टैटिक का भी आया था, और भी ना बीच में 5-6 चार्जर थे, जहाँ से चार्ज नहीं करी क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। अभी बैटरी कुछ 35 या 40% कुछ है, और 200 किलोमीटर हम चला चुके हैं। और अभी इससे 3 किलोमीटर पीछे भी एक 4 जोन का था, जो 30 किलोवाट के 2 चार्जर लगे हुए थे। अब ये जो जगह है ये सेलिब्रेशन चौक, तो यहाँ पे हम चार्ज कर रहे हैं। और ये जो चार्जर है टेक्टोनिक करके, टेक्टोनिक पावर लिमिटेड, बट बेसिकली इसकी कोई ऐप नहीं है, ये 4 जोन की ऐप से ही होता है। तो एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, ऑनेस्ट पे क्या हुआ था कि जब हम चार्ज कर रहे थे तो वहाँ पे ना बहुत धूप थी, तो हमने 90% का चार्ज करी नहीं। तो वहाँ पे ना पेट्रोल गाड़ी के लिए तो शेडिड एरिया था, बट ईवीज के लिए शेडिड एरिया नहीं था।
तो यार अभी 8 बजने वाले हैं, गाड़ी 99% हो चुकी है, 100 हो जाएगी। तो ये जो सेलिब्रेशन है ना जिसमें हम रुके थे चाय पीने के लिए, तो यहाँ पे तो कोई सेलिब्रेशन नहीं है भाई। और रीज़न ये है कि ये कह रहा है कि हमारे पास चाय नहीं है। एक इनके पास पंजाबी रेस्टोरेंट है, एक गुजराती और काठियावाड़ी है, एक चाइनीज़ भी था, चाय कहीं नहीं थी। तो मैंने बोला ऐसा क्यों, कह रहे कल से रख लेंगे। ठीक है भाई, रख लेना कल से। तो आगे जाके हमने थोड़ा 5 मिनट चल के चाय पी थी। और वहाँ पे ना एक ये फ्रूट है, ये बेसिकली इसको ये खजूर कहते हैं। गुजरात का खजूर भी कहता है, कोई दीव का खजूर कहता है, कच्छ खजूर कहता है, कुछ इसका ऐसा नाम है। इसका जो टेस्ट है ना, अब बेर जैसा है और खजूर जैसा नहीं है। हाँ, कच्चे खजूर जैसा हो सकता है, कच्चा खजूर तो खाया नहीं है, बट कुछ टेस्ट वैसा है। और टेस्ट इसका अच्छा है। उसका जो रेट है वो 50 रुपये का आधा किलो है, मतलब 100 रुपये किलो है। तो अच्छा फ्रूट है। तो मैंने पहले भी खाया था, बट मैं उस टाइम खा लिए थे सारे, तो इस बार मैंने रख लिया दिखाने के लिए। तो अपनी गाड़ी अब चार्ज हो चुकी है। अब हम जाएंगे माउंट आबू। अब ये जो रास्ता है ना, कड़ियार है कुछ नाम है, कड़ियाल ऐसे कुछ है। तो ये हमने इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ पे जो मोस्टली चार्जर्स है ना वो रिजॉर्ट पे हैं। जो दूसरा हाईवे वाला है ना, वहाँ पे भी चार्जर्स हैं, वो पेट्रोल पंप पे हैं या कुछ ऐसे हैं। तो यहाँ पे 25+ चार्जर थे। बट यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ क्या हुआ कि पीछे 3 लड़कियाँ खड़ी हुई थी, एक साड़ी सी लेके। तो 2 रोड की एक साइड थी, 2 रोड के दूसरी, 1 रोड की दूसरी साइड थी। और ये लोग ना आते जाते हुए रोकते थे, तो मेरी गाड़ी को भी रोका। मुझे रीज़न नहीं समझ आया। फिर उन्होंने शायद यूपी नंबर देखा, तो उन्होंने साड़ी नीचे कर ली। फिर आगे जाके दोबारा देखा वो रोक रहे हैं। फिर पता लगा शायद पैसे लेते हैं या क्या चल रहा है, मतलब मुझे नहीं पता कि कोई इनका रिचुअल है या क्या है, बट ये लोग वो करते हैं। तो ठीक होगा, मेरे को इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने पहली बार देखा है। मैंने कहा जस्ट बता दूँ आपको। पहुंच गए थे और उसके बाद 10 बजे पहुंच गए थे। तो उसके बाद होटल के लिए जा रहे थे, पर वो स्ट्रगल हुआ था, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो अभी माउंट आबू के हम इसका नाम है होटल रॉयल प्लेस, और यहाँ पे पीछे अडानी के चार्जर लगे हुए हैं। मतलब टाटा का चार्जर है, ब्रांडिंग अडानी की कर रखी है। और एक यहाँ पे AC चार्जर भी है 7.5 किलोवाट का। अब जो 7.5 किलोवाट का है ना, उसकी गन में कुछ इशू है, उसकी गन कनेक्ट नहीं हो पा रही है, उसमें प्रिपरेशन मोड में वो जा नहीं रहा है। 30 किलोवाट का जा रहा है, बट उसमें इशू ये है कि थोड़ी देर चार्ज होकर रुक जाता है, उसमें भी कुछ डिफेक्ट है। तो लास्ट टाइम ही जो चार्ज हुआ था अप्रैल में हुआ था। अब उसके बाद भी लोग आए होंगे, बट उन्होंने कंप्लेंट नहीं करी। तो मैंने कंप्लेंट रेज करी, तो 1-2 दिन में वो ठीक कर देंगे। तो जहाँ भी आपको इशू मिलता है ना, कंप्लेंट रेज करो तो हो जाता है ठीक। लेकिन अब मैं होटल में ही चार्ज करूँ, स्लो चार्जिंग, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपसे अपनी गाड़ी है और यहाँ पे एक सॉकेट है 16A का, और इसमें अर्थिंग का कुछ इशू था, तो गमला लगा के एक वायर लगा रखी है। और ये 3.5 किलोवाट पे चार्ज हो रहा है, और अप्रॉक्सीमेटली 10 घंटे में 11 घंटे में पूरा चार्ज हो जाएगा। तो ये 550 रुपये फिक्स चार्जेस लेते हैं, चाहे आप कितनी भी गाड़ी चार्ज करो। तो ये ठीक है, ये उससे बेटर है। वहाँ पे भी AC चार्जर था, तो इसीलिए स्टे किया था। अब वो AC चार्जर में सब कुछ शो हो रहा है, लाइट आ रही है, बट वो गन में ही कुछ इशू था। तो ये कभी भी रिक्वेस्ट करते हैं तो कर ही देते हैं, चार्जेस लेते हैं, वो ठीक है, बट स्लो चार्जिंग बेटर है। क्योंकि अब आगे निकलेंगे जयपुर की तरफ और घर की तरफ, तो बीच में DC चार्ज ले सकते हैं। फिर देखो यार, ये माउंट आबू है और यहाँ पे लोगों ने कितना गंद मचा रखा है। टॉक अबाउट माउंट आबू। तो मैं अभी इसकी मार्केट में घुमा हूँ 1-1.5 घंटे। और यहाँ पे ना पीछे 2 होटल हैं, मतलब होटल तो बहुत सारे हैं, बट एक होटल का नाम था हिल्टन, एक का नाम था शेरेटन। सो हिल्टन था, उसमें ना डबल L था, मतलब उसकी स्पेलिंग डिफरेंट है थोड़ी सी। और सेम शेल्टन के साथ भी ऐसा है, उसकी स्पेलिंग डिफरेंट है। तो मुझे लगा कि यार ये फ्रेंचाइजी के हैं, सस्ते होंगे, ऐसा क्यों है। तो देखा कि इन दोनों का उनसे कोई लेना देना नहीं है, ये फ्रेंचाइजी का नहीं है, इन्होंने नेम ट्विक करके ना वो कर रखा है। अभी पीछे एक होटल है हिल टॉप नाम है इसका,
और रेंज इसकी ठीक ठाक है, मतलब 5-6 हज़ार में होगा, ज़्यादा में ही होगा। फैमिली के लिए 7 हज़ार होगा। तो इसके पास से ना एक नाला जा रहा है, अभी लग रहा होगा नदी है, इसमें से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। और ये यहाँ का टॉप मोस्ट होटल है, जिसको कहते हैं कि बजट फ्रेंडली भी है और अफोर्डेबल भी है और अच्छा भी है, सब कुछ है। तो यहाँ पे ना होटल का ना थोड़ा सा स्केर्सिटी है। जो रेंज है ना इनकी होटल्स की, वो मेरे को लगता है फैमिली के लिए 4-5 हज़ार से स्टार्ट हो जाती है। और बट जो आपको क्वालिटी अंदर मिलती है ना, वो उतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं। आपको होटल चाहिए तो आप क्या करोगे, आप कहीं होटल के पास रुकोगे, अंदर जाओगे और पता करोगे कि क्या चार्जेस है और क्या क्या फैसिलिटीज़ है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर होटल के बाहर ना आपको 2 से 4 लोग बैठे हुए दिख जाएंगे और आपके हाथ में कार्ड पकड़ा देंगे और आपको ना फिर इंफॉर्मेशन दे देंगे। चाहे आप किसी भी पर्पज़ के लिए, बेशक आप माउंट आबू से बाहर ही जा रहे हो, आपने घूम लिया, आप जा रहे हो, वो आपको सब समझा कर ही भेजेंगे। उसके बाद आपको स्कूटी का रेट बताने लगेंगे, फिर आपको टैक्सी का रेट बताने लगेंगे, उसके बाद आपको वाइन के लिए पूछने लगेंगे कि आपको वाइन चाहिए, अरेंज करवा देते हैं ये सब। तो पता नहीं यार कितना ज़्यादा कमर्शियल है। तो एक ट्रैवलर हैं इंस्टाग्राम पे, इन्फ्लुएंसर बोल सकते हैं, मोहित नाम से है। अभी उनकी स्टोरी देखी थी, वो यही बात बोल रहे थे कि यार इतना कमर्शलाइज मत करो कि चलते हुए भी आपको इरिटेशन हो जाए। मतलब लिटरली ना अड्डा बना रखा है ये। और जगह में कोई कमी नहीं है, जगह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा प्लेस है माउंट आबू। साफ़ है, सुथरा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट लोगों ने ना बहुत ज़्यादा कमर्शियल कर रखा है, पता नहीं क्यों यार, बस कर रखा है। लेकिन एक वेदर के लिए माउंट आबू के बारे में बोलूँगा कि इससे अच्छी वेदर मैंने नहीं देखी। मॉर्निंग में 23 डिग्री था, मतलब जैसे वेदर चेंज होती है ना तो घंटों में चेंज होती है, यहाँ में मिनटों पे चेंज होती है। 2 मिनट में बारिश होने लगेगी, फिर सूरज आ जाएगा, फिर हवा चलने लगेगी, फिर एकदम से फॉग आ जाएगी। तो वेदर यहाँ की बहुत अच्छी है, वेदर अनडाउटली बहुत अच्छी है। और ना ये हरिद्वार ऋषिकेश से थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे ऐसा रिवर फ्लो कुछ नहीं है, तो इसलिए ना यहाँ पे उस तरह से ज़्यादा सेफ़ है। और हरिद्वार ऋषिकेश से याद है कि ये ना दिल्ली एनसीआर के लिए जैसे हरिद्वार ऋषिकेश है ना, वैसे ही गुजरात के लिए ये हरिद्वार ऋषिकेश है, क्योंकि वहाँ से बहुत पास पड़ता है। तो मोस्टली लोग वीकेंड्स में आ जाते हैं चिल आउट करने के लिए। और एक चीज़ है कि यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियों के अंदर लोग इस सनरूफ से बाहर निकल के ही घूम रहे हैं। मैंने बहुत लोग देखे हैं यहाँ पे, आई डोंट नो वाई, बट घूम रहे हैं। यहाँ पे ना आपको गुजरात की गाड़ियाँ ज़्यादा दिखेंगी, क्योंकि गुजरात के बॉर्डर के पास है। आप टाइम में हो गया 2-2.5 घंटे, और वैसे किलोमीटर्स में हो गया 200-250 किलोमीटर कुछ हो गया है, 200 के अराउंड ही होगा कुछ। और उसका रीज़न ये है कि गुजरात है ना एक ड्राई स्टेट है, और यहाँ पे ना जितनी मैगी की शॉप्स है ना, उससे ज़्यादा यहाँ पे वाइन की शॉप्स हैं। और यहाँ पे वाइन ऐसे नहीं पीते कि आप बैठे हुए हो अंदर पी रहे हो, यहाँ पे लेके जा रहे हैं, और जहाँ पे जगह मिल रही है वहाँ पे बैठ रहे हैं और पी रहे हैं। और मार्केट में जैसे मैं घूम रहा हूँ तो मुझे आवाज़ें आ रही हैं कि तू कौन सी वाइन पिएगा, तू वाइन चलेगी क्या। तो ये यहाँ पे बहुत कॉमन है। तो मुझे लगता है कि गुजरात में क्यों ही बंद किया है यार, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सारे लोग यहाँ पे अपना आराम से पी के जाते हैं, और सारे गुजरात के लोग पी के जाते हैं। तो आइडली इस हिसाब से तो मतलब बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस पर रोक तो लगी नहीं। उल्टा ये हो रहा है कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा इसकी सेल चालू हो रखी है। तो मुझे ये कोई सेंसिबल डिसीजन तो लगा नहीं। पीछे देखो एक आदमी खड़ा हुआ है, उसके सामने अपोजिट रोड पे भी कुछ लड़के खड़े हुए हैं, और अभी एक गाड़ी का एक्सीडेंट होते हुए बचा है। और उसका रीज़न क्या है, ये भाई साहब उसे रोक के ना होटल के लिए बोल रहे थे। अब वो चल रहा है अपनी 30, 40, 50 की स्पीड में, 60 की स्पीड में। इन्होंने उसके आगे पैम्पलेट कर दिया, मतलब उसके वाइपर के पास आके रुका है वो। अब वो इसको क्या गाली देता, वो चला गया। बट मुझे नहीं पता भाई ये क्या हो रखा है इन लोगों को यार, कैसे समझाया जाए कि अगर किसी को होटल में आना है तो अपने आप आएगा वो। अगर कोई यहाँ पे आए तो कहीं ना कहीं तो रुकेगा ना यार वो ऐसा थोड़ी कि सारे लोग गाड़ी में सो जाएंगे। और आपने होटल बनाया है तो आपका होटल नेट पे भी, वेब पे भी दिखता होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि गुफाओं के अंदर है, ज़मीन के अंदर है, या पाताल लोक में है। यार ये बहुत इरिटेटिंग है। मतलब वो घूर घूर के देख रहे हैं, आप उस रोड से जा रहे हो, आप अकेले हो, और रोड पे ना 6-7 पार्टीज खड़ी हुई हैं, वो घेरने के चक्कर में कि आप इधर आओ, उधर आओ, उधर आओ।
भाई बहुत इरिटेटिंग है, बहुत इरिटेटिंग, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग। पहली बार आया हूँ, बट जो उसका फील है ना वो वैसे ही है जैसे हम मखलोड़गंज में होते हैं या नैनीताल में होते हैं, या जहाँ भी मंदिर है ना वहाँ पे जिस तरह की शॉप्स होती हैं, खाने पीने की शॉप्स, साड़ियों की शॉप्स और डिफरेंट आइटम्स की शॉप्स, मूर्तियाँ और जो भी बच्चों के खेलने के आइटम्स होते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। गुरु दत्तात्रेय का मंदिर बना हुआ है जो शिखर टॉप पे है, और अंदर दो पंडित बैठे रहते हैं, तो जाके दर्शन कर सकते हैं और प्रसाद दे देते हैं वो। मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं, बट भीड़ होती होगी तो मतलब डिफरेंट एक्सपीरियंस रहता होगा, तो मैं मॉर्निंग में आया हूँ।